इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी बहन की भी कब नहीं थी। बहन इतनी थी कि उनको कहती थी बाबू ऐसा करो, और ये दान के रूप में हाथ बढ़ाने में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माता और बहनों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो मेरी बहन ने इसमें आगे बढ़ के और उनके लिए इस तरीके से वातावरण पैदा किया कि आज उन्होंने गौशाला, और ये नहीं उनका नवलगढ़ ही रहा है, सिक्कर में भी हमारे बीच में राजकुमार जी राजेंद्र जी खंडेलवाल मौजूद हैं। गौशाला में हमेशा वो एक दिन ऐसा ही स्थान सभी ये बता रहे थे, क्योंकि अभी हमने ससुराल पक्ष की तरफ से सिक्कर में दिए की बैठक की थी, वहाँ ये चर्चा चली तो ये बताने लगे कि भाई 10-11 साल पहले वो उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी कुछ गौशाला के लिए है, तो अब वो हर साल 1 लाख रुपए गौशाला में गायों के लिए भेजते हैं और हमें कहने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही सोडानी परिवार थे, या उन्होंने अपने कार्यक्रम में इतना सहयोग किया कि आज शेखावाटी का नाम, और उन्हीं के कारण से आज शेखावाटी के लोगों को उन्होंने अहमदाबाद में भी सबको एक जगह किया और सब करके और देश में शेखावाटी फाउंडेशन की स्थापना की, और शेखावाटी फाउंडेशन की तरफ से उनको अभी जैसे सभी लोगों ने सदस्यों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और वो सबसे बड़ी बात है, कर्मशील इतने थे कि 29 अप्रैल तक वो अपने कार्यक्रम में रत थे, और 1 महीना ये कार्यक्रम मिला जिसमें उनको मिला। आप सभी को कोई भाषण वाली कोई बात नहीं, कोई और नहीं, लेकिन अपन सब मिलके एक व्यक्ति एक ही जीवन में सामान्य परिवार से उठकर उद्योग जगत में भी इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, और साथ ही मानव सेवा उनका अभिनंदन किया और उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को सराहा। लेकिन जो यहाँ नवलगढ़ की धरती से जो उनका जुड़ाव था वो अद्भुत था। और मैं समझता हूँ चाहे किसी भी ऊंचाई में व्यक्ति जाए, अगर वो अपनी जन्मभूमि से, अपने लोगों से अटैच्ड है, उनसे जुड़ा है, जीवन संबंध है, तो ये बहुत बड़ी विशिष्टता मैं मानता हूँ। और आपसे बहुत कुछ प्रेरणा लेने लायक चीज़ें हैं, बहुत सारी शिक्षा की बातें हैं, लेकिन अब इस अवसर पे मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, और मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है नवलगढ़ के लिए, हमारे राजस्थान के लिए और देश के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व का मैं कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय ने एक ही शब्द में कि उन जैसा कर्मयोगी मैंने नहीं देखा, ये उनके जीवन की सार्थकता था और हम सब के लिए सीखने लायक अनुकरणीय उनके जीवन चरित्र। और इस मुकाम पर हमारे बीच ब्राह्मण समाज झुंझुनू से और भाजपा के झुंझुनू जिला प्रवक्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी श्री कमलकांत जी शर्मा से अपने हृदय के भाव संवेदना हम सबसे साझा कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय गोविंद राम जी बासवतिया, जैसा कि अभी आदरणीय मिश्रा जी ने भी बताया कि ऐसे कर्मयोग, मैं सर्वप्रथम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों के अंदर उत्तम स्थान प्रदान करें। मैं श्रद्धेय गोविंद राम जी के चरणों में नमन करता हूँ। इनकी जो एक प्रतिभा, इनकी एक सोच शेखावाटी में समाज के लिए समय समय के ऊपर बालिका शिक्षा के प्रति, उनके उत्थान के हेतु समय समय पे अनेक विद्यालयों के अंदर विद्यार्थियों को सर्दी के मौसम में गर्म वस्त्र इत्यादि का वितरण करना, समय समय के ऊपर चरण पादुकाओं का वितरण, गौशालाओं के अंदर प्रतिवर्ष
उनके द्वारा जो अनुदान, उनके द्वारा जो सहयोग, उनका गौ माता के प्रति जो एक श्रद्धा भाव था, उनको बारंबार नमन करने को मन करता है। समाज के उत्थान हेतु अनेक प्रेरणास्पद ऐसे ऐसे अनुकरणीय कार्य उनके द्वारा किए गए और समय समय के ऊपर समाज को जो मार्गदर्शन उनका मिलता रहा है, ऐसी महान विभूति को मैं नमन करता हूँ। ये शेखावाटी के अंदर, समाज के हृदय के अंदर सदैव एक यादगार के रूप में सदैव विराजमान रहेंगे और मैं एक बार फिर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी महान विभूति को अपने श्री चरणों के अंदर उत्तम स्थान प्रदान। श्रीमद् भगवत गीता अनेक श्लोकों में अनेक बार ये कहती है कि आत्मा अजर है, अमर है। वो केवल शरीर नष्ट होता है तो उन पुण्य आत्मा के जो पुण्य कार्य रहे, जो मार्गदर्शन उन्होंने हम सबको जीवन में दिया, सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनके उन्हीं सेवा कार्यों को, पर्यावरण प्रेम है, मानवता की सेवा है, उन सबको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। हम इस मुकाम पर श्री महेश जी मिश्रा कन्या भ्रूण संरक्षण समिति के सदस्य हैं, वो भी अपने संस्मरण, और हमारे भी झुंझुनू जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट आदरणीय डॉक्टर अरुण गर्ग साहब विराजमान हैं। इनके बाद वो भी अपनी संवेदना शब्द सुमन समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झुंझुनू व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नवलगढ़ द्वारा भी शोक संवेदना के संदेश प्राप्त हुए हैं, उनके इस भाव को भी हम प्रणाम करते हैं। आदरणीय भाई जी श्री गोविंद राम जी बासोतिया, आप हम सबके बड़े भाई थे और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा नवलगढ़ में जो उनसे मिला हो, किसी प्रकार की आवश्यकता बताई हो और वो पूरी नहीं हुई हो। ऐसे पुण्यात्मा को मैं आज के दिन सत सत नमन करता हूँ। अपने शास्त्रों में जो बताया है, मनुष्य का शरीर सदा अजर अमर नहीं हो सकता, लेकिन उसका यश सदा अमर अजर अमर हो सकता है। उसके सत्कार्यों से ही वो अजर अमर होता है। तो आपने वो स्थिति प्राप्त की। दूसरा, अपने साधन चतुष्ट का ही विधान है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर चारों में संतुलन होते हुए जीवन जी लिया तो वो सफल जीवन है। और आप में वो सारे गुण उसी प्रकार से घटित हुए हैं। आपने धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त किया और सारे कार्य संपन्न किए, समाज के, घर के, परिवार के, और सबसे बड़ी बात कि उत्तम संतान देके जा रहे हैं और संतान पिता का ही स्वरूप होती है और हम उनसे वही आशा करते हैं और वो अपने जीवन में इनको जोड़ गए नगर से, नवलगढ़ से। अन्यथा हो सकता था ये आते ही नहीं। बाहर जब रहने लग जाते हैं तो ऐसा होता है हम 50 साल से मुंबई रहते हैं। तो ये नवलगढ़ का हमारा सबका बहुत सौभाग्य लगा है भाई साहब। जैसे मतलब एक बात में मैं जरा छोटी बड़ी हो सकती है। एक व्यक्ति ने ऐसी टिप्पणी की, बोले कमल जी मुरारका के बाद ये दूसरी अपोर्णी छती हुई है नवलगढ़ की। तो ये इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा गौरव हमारे परिवार के और हमारे बड़े भाई ने प्राप्त किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको सत नमन। और निसंदेह व्यक्ति जहाँ रहता है, कर्म भूमि, धीरे धीरे रिश्ते, नाते, परिचय, संपर्क, बात, व्यवहार, व्यापार, सामाजिक जीवन वहीं से जुड़ जाता है। अपनी जन्मभूमि, अपने और अपने पुरखों की माटी को इस तरह हर पल दिल से लगाव रखना। नवलगढ़ के किसी भी व्यक्ति से बात हो तो पहली बात यही कि और नवलगढ़ का क्या हालचाल है, अठे से पूछो कर लो। कहा भी है कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। नमन करते हैं गोविंद जी बासोतिया के संस्कारों को, वरना सलीके से जन्मभूमि की निशानी अब कौन रखता है। उस पावन भाव को प्रणाम है। और इस मुकाम पर जिला कलेक्टर व आदरणीय डॉक्टर अरुण गर्ग साहब से अनुग्रह कि वो अपने संवेदनाएं शब्दों के माध्यम से। परम श्रद्धेय गोविंद राम जी को शत नमन। और जैसा हम सभी को विदित है, आपका
जीवन जो एक आदर्श जीवन था, तो जीवन न सिर्फ आपने उसको सफल बनाया, संतुष्ट बनाया, संपूर्ण बनाया, सार्थक बनाया। तो जीवन में जो व्यक्ति कर सकता है पुरुषार्थ से, जैसा आपने कहा कि धर्म के तरीके से धन कमाया, तो धन का सदुपयोग किया, तो अगली पीढ़ी थी उसको अच्छे संस्कार दिए। तो मैं मानता हूँ कि जो भी एक मनुष्य अपने जीवन में अच्छा कर सकता है वो सब आपने किया। तो इस प्रकार से आप आदर्श है हम सभी के। और मेरा आपके पुत्र विजय जी से और उनके समधी संजीव जी से संपर्क है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बाबूजी से मुलाकात कभी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अगली पीढ़ी को देख के मैं कह सकता हूँ कि आपने बाकी चीज़ें तो कमाई है, लेकिन जो संस्कार नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र किए हैं वो अनुकरणीय है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो अच्छी जो थाती है वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो मुझे विश्वास है कि जो सत्कर्मों की जो बेला आपने प्रारंभ की है वो विजय जी और इनके पूरा परिवार आगे इसको और बढ़ाएगा। और जो अच्छी आज जितनी बातें यहाँ पे हुई है, तो जैसा सभी ने कहा कि शरीर आपका यहाँ से गया है, पर आपके अच्छे कर्म, आपके संस्कार सदा जीवित रहेंगे। एक बार पुनः आपको शत नमन। और शोक समुद्र वेदना के अनुभवों को आप सब अपने हैं और इस वेदना में हम सब संयुक्त रूप से शामिल हैं। मैं परिवार के ही हमारे सगा जी संजीव जी से या विजय जी भाई साहब से अनुग्रह कहूँगा कि 2 शब्द इस मुकाम पर। जी हाँ सगा जी। परम आदरणीय गोविंद राम जी बासुतिया जी की इस शोक सभा में सभी पधारे हुए स्वजनों का भाव देखकर मन अत्यंत व्यथित हुआ। सबने जो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सब पधारे, उन सब के लिए हम सब परिवारजन आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका स्नेह मार्गदर्शन हमें आगे भी कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप संत श्री से अनुग्रह की 2-5 मिनट भजन या कीर्तन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि हम समर्पित करें।